स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री डोमेन CU UT UG से केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कि नाम में आपको दिख रहा होगा कि केमिकल मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उनमें वो केमिकल जितने भी केमिकल रिएक्शंस चलेंगे उनकी, और काइनेटिक्स मतलब काइनेटिक्स, द वर्ड काइनेटिक्स मीन्स द वर्ड काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट से, मूवमेंट से होता है काइनेटिक्स का मतलब। तो जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उसमें क्या मूवमेंट होगी, केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा होगा, जो मैकेनिज्म जिससे रिएक्शन अंडरगो कर रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट किन किन फैक्टर्स पे रेट डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें होती हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आती हैं। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये जानना बहुत जरूरी है, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, ठीक, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, क्या क्या पढ़ते हैं। जब फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction. I will be writing reaction as RX, and which is the short abbreviation of reaction. Okay, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम फर्स्ट सबसे पहली चीज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। सेकेंड चीज हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जिससे वो रिएक्शन अंडरगो कर रहा है, मैकेनिज्म, ठीक है। और जो थर्ड चीज हम पढ़ते हैं, वो जो थर्ड चीज हम पढ़ते हैं दैट इज factors affecting the rate of reaction, which is very important. Factors affecting the rate of reaction. Factors में क्या क्या, factors कैसे, factors temperature, catalyst, surface area, pressure, these are the some general factors जो हम आगे देखेंगे कि कैसे एक रिएक्शन के मैकेनिज्म, रेट ऑफ रिएक्शन या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ओके, लेट अस प्रोसीड। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमारे लिखा भी हुआ है, आप देखिए, द स्ट्रीम ऑफ केमिस्ट्री दैट गवर्न्स द रेट ऑफ रिएक्शन अलोंग विद देयर मैकेनिज्म, दैट गवर्न्स द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन बताता हो, गवर्न करता हो, प्रिडिक्ट करता हो, और उनकी मैकेनिज्म के साथ भी उस रिएक्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये जब जो वो गवर्न करता है मैकेनिज्म के साथ, उसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। विच इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग केमिकल मूवमेंट। वो किसी ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया जिसका मतलब है केमिकल मूवमेंट। ओके, सो लेट अस नाउ प्रोसीड। Let us see about the types of reaction. As we can see here, there are two type of reaction, which the first one is elementary reaction and the second one is complex reaction. Elementary reaction, as the name suggests, elementary means one step or single step, one step, single step, one step, single step reaction, that is elementary reaction. A reaction which is taking place in one step, that is कि reactants लिए हम, reactants को combine कराए, केमिकल रिएक्शन हुआ और तुरंत ही सिंगल स्टेप में ही प्रोडक्ट आ गया, उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आया, कोई भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं आया। दीज आर द एलिमेंट्री रिएक्शंस। ओके, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं, सीधे सीधे आपका उनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं दैट ऑकर एज द रिजल्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन to give the product, that occur as a result of sequence of elementary reaction. This statement, please note down this statement, occur as a result of sequence of elementary reaction. Okay, sequence of मतलब more than one elementary reaction is taking place, more than one elementary reaction is taking प्लेस, एक से अधिक सिंगल स्टेप रिएक्शंस हो रहे होंगे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन
बन रहे होंगे, उसमें इंटरमीडिएट होगा, 2 रिएक्टेंट्स लिए उनसे एक प्रोडक्ट बना, 2 प्रोडक्ट बना, 3 प्रोडक्ट बने, जितने भी प्रोडक्ट्स बने वो इंटरमीडिएट, उन जो प्रोडक्ट्स के बीच में रिएक्शन होकर के फिर एक दूसरा इंटरमीडिएट बनेगा या फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं पूरे होते हैं, ये रिएक्शंस मल्टी स्टेप में पूरे होते हैं, इसलिए हम इनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। और हम यहाँ पे दोनों रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिकॉज दीज आर द टू टाइप ऑफ रिएक्शन दैट ऑकर। तो केमिकल काइनेटिक्स इन दोनों रिएक्शंस की स्टडी कराती है, इन दोनों रिएक्शंस के रेट्स की बात करती है। हमने ये देखा कि हम एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को डिवाइड कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ कितने स्टेप्स में ये रिएक्शंस प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम एक और डिवीजन करेंगे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट के बेसिस पे रिएक्शंस को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, वो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान से फोकस करके देखिएगा। रेट के बेसिस पे रिएक्शंस 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। जो फर्स्ट वन जो आपका रिएक्शन डिवाइडेड होता है, फर्स्ट वन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। सेकेंड होते हैं वेरी स्लो, और थर्ड होते हैं मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस। ओके, जो फर्स्ट वन है वो जो वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट रिएक्शन जो आयनिक स्पीसीज होती हैं, आयनिक रिएक्टेंट्स होते हैं, उनके बीच में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो बहुत तेजी से, बहुत फास्टली होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि वो तुरंत ही कंबाइन करते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शन में जनरली 10 to the power -7 to 10 to the power -8 सेकेंड का टाइम लगता है, दैट इज दे आर वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। यहाँ आप देख ले हुए, मैं सही से नहीं लिख पा रही हूँ पर आप ध्यान से देखिए इनको, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन इनको कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज वेरी स्लो। वेरी स्लो रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो बहुत स्लोली होते हैं, मतलब कभी कभी मंथ्स और ईयर्स भी ले लेते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत सालों तक आयरन पड़ा रहता है एटमॉस्फेयर में या कहीं भी और उसकी रस्टिंग होती है, दैट इज वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं वो। द थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जो बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होते, एज द नेम सजेस्ट मॉडरेट होते हैं, और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होते, जनरली नॉर्मल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं वो होते हैं, जैसे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं, जो भी टूट रहे होते हैं रिएक्शन, जैसे वाटर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टूट रहा होता है H2 और O2 में, वो हो गया आपका, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O5 NO2 और O2 में टूटता है, वो हो गया। दीज आर योर मॉडरेट जनरली ऑकरिंग नॉर्मल रिएक्शंस। तो 3 रिएक्शंस हमने पढ़े, जस्ट आपको इसकी एक वर्बल नॉलेज होनी चाहिए, इट्स नॉट लाइक कि आपको ऐसे कोई लिखने की उसकी जरूरत है, इट जस्ट है आपको इन 3 रिएक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, टाइप्स की, रेट्स के बेसिस पे, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जिस स्पीड में वो रिएक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए बस कि ये 3 टाइप के रिएक्शंस हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब द रेट एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन अल्टर। ध्यान से देखिए, टॉपिक हमारा जो है, जो टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब एज द नेम सजेस्ट द रेट एट विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। द रेट, रेट मतलब जहां आया रेट वहां आया टाइम, जहां आया रेट वहां आया टाइम। तो रेट मतलब जिस स्पीड में, जिस उस टाइम इंटरवल या उस स्पेसिफिक टाइम पे जिस स्पीड में रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, see the definition here, the rate at which the concentration of reactant or product participating in a chemical reaction alters is called rate of reaction। वो रेट जिसपे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्टिसिपेटिंग, जो भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो
उनका जब कॉन्सेंट्रेशन जिस स्पीड में ऑल्टर कर रहा होता है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। स्पीड में ऑल्टर करने का क्या मतलब हुआ, रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, जैसे जैसे रिएक्टेंट रिएक्शन होगा टाइम जीरो पे जो रिएक्टेंट है वो सबसे ज्यादा होगा, पूरा का पूरा होगा, और प्रोडक्ट इस समय जीरो होगा। टाइम टी पे आपका टाइम टी पे रिएक्टेंट इसमें से कुछ घट चुका होगा और प्रोडक्ट इसमें से कुछ बन चुका होगा। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता जा रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जिस स्पीड में घट रहा है और जिस स्पीड में बढ़ रहा है, जिस स्पीड में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और जिस स्पीड में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, वो जो स्पीड है, वो जो रेट है, दैट इज डिटरमाइंस योर रेट ऑफ reaction. Okay students, got it? What is rate of reaction? I again repeat, this is a very important term. Rate of reaction, the rate or the speed at which concentration of reactant or product, reactant का concentration decrease करेगा जैसे जैसे आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका रिएक्शन आगे बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कह रहे होते हैं। ये चीज आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ओके एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग रेट का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब हम हमेशा चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज मतलब डेल्टा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू योर रेट। ओके स्टूडेंट, रेट का मतलब ओके तो रेट मीन्स रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा सी मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विच इज हियर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, एंड डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल और चेंज इन टाइम, जिस समय में वो प्रॉपर रिएक्शन हो रहा है, दैट इज your time delta c by delta t, which is equal to the rate of reaction. Okay, here let's talk about the unit of rate of reaction. What will be the unit of rate of reaction? Unit सबसे पहले ये कि रेट होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम और टाइम। सो डेल्टा सी अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट आपकी क्या होती है, मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी मोल्स और वॉल्यूम का पर लीटर, दैट इज unit of concentration is mole per liter and time will be t. So mole per liter upon time that is second. So unit of rate of reaction will be mole per liter per second, mole per liter per second. Okay, clear everyone? Here we can see reactant is converting into a product, reactant convert हो रहा है प्रोडक्ट में, और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ लिखा हुआ है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अंडर ब्रैकेट आर दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट एंड दिस इज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जिस तरीके से जितने स्पीड में एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना बदलेगा मतलब घटेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट घटेगा, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना घटेगा वो आपका जिस स्पीड में घटेगा वो आपका रेट बताएगा। इसलिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे क्या किया गया है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया गया है जिसको हम कहते हैं के, विच इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है के रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस के इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ओके, इतना समझ में आया सबको? अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाएंगे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है
सी ले लीजिए और ये ले लीजिए आप इस एक्सिस पे टाइम टी और इस एक्सिस पे सी ले लीजिए आप। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है और जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ये आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है और ये आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है और ये आपका प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ से जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन बढ़ रहा है आगे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है रेगुलरली और प्रोडक्ट का रेगुलरली बढ़ रहा है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ विच वी नीड टू प्लॉट। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो एक्सप्रेशन है 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट A produces 1 mole of the product B, which is the reaction is like this: A changes into B, this is reactant and this is product। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। ओके, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, इतना आप स्पेसिफाई कर चुके हैं हम। ओके, अब आप देखिए A इज योर रिएक्टेंट, उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम t1 पे A1 है और टाइम t2 पे R2 है और B जो आपका प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम t1 पे B1 है और टाइम t2 पे B2 है। ओके, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि हम A के डिसअपियरेंस की क्यों बात करें और B के अपीयरेंस की क्यों बात कर रहे हैं। A is your reactant, A is your reactant। तो when a chemical reaction proceed, जैसे एक केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ता है। तो जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। एंड बी के लिए कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा होता है। एम आई क्लियर? ओके, अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे इन लोगों का डिसअपियरेंस और अपीयरेंस तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए में डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, आर मीन्स रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे घट रहा है, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, जो वो डिक्रीज कर रहा है वो अपॉन आर, मतलब टाइम आर, और अपॉन टाइम टेकन, टाइम चेंज या जो भी टाइम इंटरवल के बीच में वो चीज प्रोसीड हो रही है। ओके, एम आई क्लियर? सो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए is represented as minus of delta A by delta T। अब आपको पूछना चाहिए माइनस क्यों लगाओ, माइनस इसलिए लगा हुआ, दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको ये बताता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। ओके, तो डेल्टा ए मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम और टाइम टेकन, एंड दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट the concentration of reactant is decreasing। So whenever we will write rate of disappearance of reactant, we will use negative sign because the reactant is getting disappeared। Okay, the next one, the rate of appearance of B। रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, बढ़ रहा है। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा बढ़ रहा है। तो जब हम प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं, क्यों अपीयरेंस मतलब इंक्रीज कर रहा है, अपीयरेंस मतलब वो अपीयर कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट है वो अपीयर कर रहा है, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो हम उसका रेट ऑफ अपीयरेंस निकालते हैं विच इज डेल्टा
पॉजिटिव ऑफ और प्लस ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। प्लस क्यों लगाया गया है यहाँ पे? बिकॉज द positive sign indicates that the concentration of product is increasing continuously when the reaction is taking place। जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है, जैसे समय आगे बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। एंड डेल्टा बी मीन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है उसके हिसाब से उसका कॉन्सेंट्रेशन। और डेल्टा टी मतलब उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में रिएक्शन हो रहा है, हम कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, टाइम टेकन, हम उसकी बात करते हैं। ओके, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, पॉजिटिव साइन क्यों लगता है और नेगेटिव साइन क्यों लगता है। ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। अब आगे ये स्टेटमेंट अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर the molecule of the respective reactant collide with each other to form product। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो उनके बीच में कोलिजन होता है, वो कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। The collision between the molecule increases with increase in concentration of reactant and thereby increases the rate of reaction। जैसे जैसे collision होता जाता है, जैसे जैसे collision होता है, reactants का concentration बढ़ता है, रिएक्टेंट्स आपस में वो कर रहे होते हैं, रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, मतलब रिएक्शन बहुत तेजी से, काफी तेजी से रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो तेज हो जाती है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। यहाँ पे एक रिएक्शन है ए प्लस बी मेक्स सी प्लस डी, ए प्लस बी मेक्स सी प्लस डी। यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे कह रहा है हियर मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी कोलाइड टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी। जो मैंने बोला कि दो रिएक्टेंट्स ए प्लस बी कोलाइड करके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं सी प्लस डी। तो हम उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हम उनको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? हमने पीछे क्या देखा ऊपर? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम ये चीज लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि आपका ए इज योर रिएक्टेंट, और टू द पावर हम एक्स लगाते हैं और बी टू द पावर वाई लगाते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? अब हमें ये देखना है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, पर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अदर रिएक्टेंट दैट इज बी टू द पावर वाई। वहां पे एक्स एंड वाई क्या है? एक्स एंड वाई क्या है? एक्स एंड वाई आप सबको लग रहा होगा मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है रिएक्टेंट का। यहाँ पे ये कब होगा, कैसे होगा, कब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा और कब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होगा, ये चीज हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। दिस इज योर एक्सप्रेशन अभी के लिए। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant A to the power X and concentration of reactant B to the power Y। अब आगे देखिए, यहाँ पे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम K लगा देते हैं। रेट इज इक्वल टू K A to the power X and B to the power Y, where K is your proportionality constant और velocity constant और rate constant। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ जो रिएक्शन दिया हुआ है आपका, दैट इज मर्करी लिक्विड reacts with chlorine gas to form HgCl2 solid। अब हमें अगर इस रिएक्शन का रेट लिखना है, इस रिएक्शन का अगर हमें रेट लिखना है तो हम लिखेंगे माइनस डेल्टा Hg। क्यों लिखे माइनस साइन क्यों लगाए? क्योंकि आपका मरकरी और क्लोरीन जो है वो रिएक्टेंट साइड में, तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा मरकरी और क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा और HgCl2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा।
तो माइनस ऑफ डेल्टा एच जी अपॉन डेल्टा टी, मतलब मरकरी इज द रिएक्टेंट, तो मरकरी घटेगा, दैट इज योर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ मरकरी, विच विल बी, because here the stoichiometric coefficient of mercury is 1, that's why the rate of reaction of the rate of disappearance of mercury will be equal to the rate of रिएक्शन ऑफ मरकरी, विच विल डिस्कस लेटर, हम आगे बताएंगे इसके बारे में। अभी आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखिए, वो एक्सप्रेशन ये है कि माइनस ऑफ डेल्टा एच जी, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मरकरी अपॉन चेंज इन टाइम, और टाइम टेकन माइनस में, क्योंकि रिएक्टेंट मरकरी है, और नेगेटिव में, और इज इक्वल टू माइनस ऑफ, या माइनस नहीं लिखा है, गलत हो गया, यहाँ माइनस ऑफ डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि क्लोरीन भी आपका रिएक्टेंट में है, यहाँ भी माइनस रहेगा, इज इक्वल टू डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HgCl2 अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, ये चीज आपकी होगी इतनी, ठीक है। इतनी बात आपको समझनी होगी कि अगर एक केमिकल रिएक्शन है जैसे Hg कन्वर्ट प्लस Cl2 मेक्स HgCl2, तो Hg एंड Cl2 आर योर रिएक्टेंट्स, और जब हम रिएक्टेंट्स के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक केमिकल रिएक्शन में घट रहा होता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होता है, उस रिस्पेक्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जब हम रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे rate of reaction is equal to minus delta Hg upon delta T, which is equal to minus of delta Cl2 upon delta T, which is equal to plus of, because HgCl2 is your product, which is equal to plus of delta HgCl2 upon delta T। ओके, इतनी बात हो गई हमारी, इतनी बात क्लियर है। आगे ये आपको एक ग्राफ दिखाया गया है, एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ पे रिएक्टेंट है, जैसे जैसे रिएक्शन शुरुआती समय में है, अभी रिएक्शन ज्यादा प्रोग्रेस कुछ हुआ नहीं है रिएक्शन में, यहाँ पे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, फिर रिएक्टेंट की एनर्जी एक टाइम पे बढ़ी, वो अपने थ्रेशोल्ड तक पहुंची, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट आया, और उसके बाद से एक इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट की एनर्जी घटी, फिर वो क्या बोलते हैं उसमें कुछ एनर्जी ली होगी, अपना थ्रेशोल्ड क्रॉस किया होगा, और फिर वो प्रोडक्ट में फाइनली कन्वर्ट हो गया होगा। तो जैसे रिएक्शन सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कर गया है तो सिर्फ आपको प्रोडक्ट दिखेगा, ओके। और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है इस ग्राफ में, इस केस में। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम इसमें ये चार्ट देखेंगे जो हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द स्पीड और रेट, स्पीड या रेट के बेसिस पे हमने रिएक्शन को डिस्कस किया था, उसके टाइप्स को, स्पीड या रेट के बेसिस पे, स्पीड या रेट के बेसिस पे हमने रिएक्शन के 3 टाइप्स को डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन वाज द फास्ट रिएक्शन, the second one was the slow and the third one was the moderate। जो फर्स्ट वन था, जो फास्ट रिएक्शन थे, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आयनिक स्पीशीज या आयनिक रिएक्टेंट्स जो भी होते हैं, उनमें जो भी रिएक्शंस होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, वो बहुत तेजी से पार्टिसिपेट कर जाते हैं। जैसे आप ले लो AgCl ले लो, Ag प्लस Cl ले लो, वो AgCl बना लेता है, ऐसे आपका रिएक्शन हो जाता है, आपका रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये आपका फास्ट रिएक्शन है। सिल्वर और क्लोराइड ये सब आयनिक स्पीशीज है, इनके आयनिक रिएक्शंस इनके होते हैं, इनमें आयनिक रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। दीज आर वेरी फास्ट रिएक्शंस, ये 10 to the power -7 to 10 to the power -8 सेकेंड्स में हो जाने वाले रिएक्शंस होते हैं। सेकेंड वन इज द स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन जो बहुत धीरे होते हैं, मे बी कभी कभी मंथ्स और ईयर्स भी ले लेते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। मैंने आपको बताया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो बहुत ही स्लो रिएक्शन है। कभी भी हम देखते कोई बेंच या कुछ भी एटमॉस्फेयर में से रखी रहती है तो उसमें बहुत सालों सालों लगते लगते जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है उसकी। तो दीज आर द स्लो रिएक्शन और स्लोएस्ट रिएक्शन जो बहुत ज्यादा टाइम लेकर के कंप्लीट होते हैं।
जो थर्ड हमने पढ़ा था, बात की थी, वो थी मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में। मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो जनरली हो रहे होते हैं, जो जनरली केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। जैसे हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जो भी हमने बात की थी आपस में, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो आपके क्या बोलते हैं, वो आपके मॉडरेट रिएक्शंस में आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर का जो इन्वर्जन था C12H20O11 H22EO11, जब इसकी आप इन्वर्जन करते हो, आप इसको जब इसके मोनोमर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ते हो, दैट इज योर मॉडरेट रिएक्शंस। या हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, सेम हाइड्रोलिसिस को भी जब आप इसके मोनोमर स्टार्च को जब आप इसके मोनोमर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे होते हो वाटर के प्रेजेंस में, दिस इज ऑल्सो योर मॉडरेट रिएक्शन, ये मॉडरेट स्पीड में हो रहे होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक हियर। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। उसमें आपको बताया जाएगा द रेट ऑफ द रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये बात हमने बहुत अच्छे से पहले ही कर ली थी कि रेट ऑफ रिएक्शन आखिरकार होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है कि द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, दिस इज योर रेट। डेल्टा से प्लस माइनस लगा लो, रिएक्टेंट के टर्म में बात करेंगे तो माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट के टर्म में बात करेंगे तो प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पे डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आप लोगे वो उसका चेंज, और या प्रोडक्ट का चेंज और कॉन्सेंट्रेशन चेंज, और टाइम मतलब डेल्टा टी मतलब टाइम टेकन और चेंज इन टाइम। Alternatively, rate of reaction can be also expressed as the rate decrease in concentration of any one of the reactants। बिल्कुल किसी भी एक रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन में जैसे ही चेंज आ रहा होगा माइनस में, वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। जैसे हमने पीछे मरकरी वाला एग्जांपल लेकर के देखा था, मैं आपको दिखाती हूँ, और पहले ये स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर हम मरकरी वाले एग्जांपल्स उसको समझेंगे कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, कोई भी एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, उसका उसके जो उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। या इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, उससे भी हम आपको बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब ऊपर देखिए, एक जो मैंने एग्जांपल लेकर के आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन समझाया था, वो देखिए, ये यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे मरकरी था जो Cl2 के साथ रिएक्ट करके HgCl2 में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मरकरी अपॉन चेंज इन टाइम को रेट ऑफ रिएक्शन बताया है, विच इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन चेंज इन टाइम, विच इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HgCl2 अपॉन चेंज इन टाइम। इन तीनों में से किसी एक को भी ले लो, रिएक्टेंट के डिक्रीज होने के रेट को या कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने को, रिएक्टेंट के डिक्रीज होने की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने को टाइम से डिवाइड कर दो विथ साइन, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता है। ओके, यही वो स्टेटमेंट बताने की कोशिश कर रहा था, और वही मैं आप लोग को यहाँ समझा रही हूँ। आप एक यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ ऊपर मरकरी का एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाया कि रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, इन दोनों में से किसी के भी चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया है जिसमें वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट लिया है। आगे यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए ध्यान से, रिएक्टेंट इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का 1 है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
if R1 and P1 are the concentration of R and P at time T1 and R2 and P2 are their concentration at time T2, यहाँ पे देखिए R1 और P1 जो है वो concentration of R concentration of reactant और product time T1 पे है और R2 P2 concentration of reactant and product time T2 पे है. डेल्टा टी इज द T2 माइनस T1 मतलब कुछ टाइम इंटरवल पे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम चेंज इन टाइम है. डेल्टा आर इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. R2 टाइम टी पे जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम 1 पे जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, उन दोनों का डिफरेंस इज द डेल्टा आर. डेल्टा पी इज द चेंज इन जो T2 टाइम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है और P2 और जो T1 टाइम पे जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है P1, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर डेल्टा पी. अब आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ये दिखाया गया है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट. जो हमने बात ये पहले कर चुके हैं. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज delta r and time taken that is delta t, and here it is negative because we are talking about reactants. We are talking about reactant, so concentration of reactant is continuously decreasing in the chemical reaction, so here we will apply negative sign to represent the rate of disappearance of reactants. Okay, and here rate of appearance of product. Rate of appearance of product is the rate at which the product is getting appeared in the chemical reaction, that is increase in concentration of product upon time taken, that is delta P upon delta T with positive sign because the concentration of product is continuously increasing. Equation 1 and 2 represent the average rate of reaction RAV. Here the equation 1, the rate of disappearance of reactant is equation 1 and rate of appearance of product is equation 2. These both equations are representing average rate of reaction, R average. Am I clear everyone? R average. This is representing because we are talking at two time interval T2 minus T1. तो T2 minus T1 पे हम दो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज ले रहे हैं R2 minus R1 और P2 minus P1, इसलिए हम एवरेज निकाल रहे हैं. हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट दैट इंस्टेंट नहीं निकाल रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे आपको दो ग्राफ दिख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अबाउट दिस द टू ग्राफ जो हमारे स्क्रीन पे हमें दिख रहे हैं. सबसे पहले ये जो ग्राफ 1 है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में प्लॉट किया गया. यहाँ ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 पर सबसे ज़्यादा है और आप ये देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है. कॉन्टिन्यूसली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है. ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका R0 है. R0 इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम t 0 पे. R0 इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ से कंटिन्यूसली स्लोप आपका ग्राफ आपका डिक्रीज कर रहा है. यहाँ पर देखिए दो कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट्स किए गए हैं, एक C1 है, दूसरा C2 है. C1 जो है वो आपका फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का और C2 इज द सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन है टाइम T2 and C1 is the concentration of reactant at time T1. इन दोनों के बीच में जब हम रेट एवरेज निकालते हैं, R एवरेज रेट जब हम निकालते हैं, यहाँ पर देखिए तो माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T. माइनस डेल्टा R का मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम और माइनस मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. तो जब हम माइनस डेल्टा आर और डेल्टा टी निकालते हैं या एवरेज रेट निकालते हैं किसी फिक्स टाइम इंटरवल के बीच में, तो वो होता है माइनस ऑफ C2 माइनस C1, मतलब concentration of the reactant at time T2 minus concentration of reactant at time T1 अपॉन T2 minus T1, जो वो टाइम इंटरवल उसके बीच में हम रिएक्टेंट का चेंज का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे होते हैं. दिस इज योर एवरेज रेट. एक टाइम इंटरवल के बीच में जो हम कॉन्सेंट्रेशन के चेंज के लिए रेट निकाल रहे हैं, दैट इज योर एवरेज रेट. और रेट जो इंस्टेंटेनियस होता है वो ये होता है, रेट इंस्टेंटेनियस होता है माइनस डेल्टा माइनस डी आर बाई डी टी माइनस
of dr by dt. R is the reactant here and R is the reactant here, and minus sign represent the concentration of reactant is decreasing continuously and instantaneously at that instant. उस क्षण, उस वक्त, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे उस रिएक्शन की स्पीड क्या है, उस रिएक्शन का रेट क्या है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस रेट, दैट इज माइनस ऑफ dr by dt, which is your माइनस ऑफ स्लोप, विच इज द स्लोप ऑफ दिस रिएक्शन. हम ये चीज बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं कि स्लोप किसी भी ग्राफ का क्या होता है, जो उसका वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस का dy बाई dt होता है, वो आपका स्लोप होता है, या tan dy बाई dx होता है, वो जो उसका होता है स्लोप होता है, या उसका tan थीटा होता है. तो यहाँ पे माइनस dr बाई dt जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो स्लोप का निगेटिव है. ओके, इतना समझ में आया. अब जो ग्राफ नंबर 2 है आप उसको देखिए. ग्राफ नंबर 2 प्लॉट किया गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रेशन है, एक है C2 जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है टाइम T2, और एक है C1 वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है टाइम T1. इन दोनों के बीच में जब हम डेल्टा P से जो रेट निकाले हैं हम वो है एवरेज रेट, दैट इज डेल्टा P बाई डेल्टा T इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1. यहाँ पे नेगेटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन अ केमिकल रिएक्शन. एंड एवरेज रेट है इसलिए क्योंकि ये किसी फिक्स टाइम इंटरवल के बीच में है, इसलिए ये एवरेज रेट निकाला जाता है. दूसरा जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है. इंस्टेंटेनियस रेट इज द एट दैट इंस्टेंट, उस क्षण, उस वक्त जो हमारा जिस स्पीड में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, जिस रेट से बढ़ रहा है वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होता है, दैट इज dp अपॉन dt. dp अपॉन dt में p इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और t इज द टाइम. और ये जो होता है वो पॉजिटिव ऑफ स्लोप या स्लोप होता है, क्योंकि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो dy बाई dx होता है. तो y एक्सिस पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है तो dp, और एक्स एक्सिस पे टाइम है तो दैट इज dt विच इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस रिएक्शन. ये हो गई हमारे ग्राफ्स की बात है. ग्राफ से हमने रिप्रेजेंट कर लिया रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को. एवरेज रेट क्या होता है, किसी भी टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम इंटरवल के बीच में, दो समय के बीच में जो रिएक्शन जितना प्रोसीड किया होता है उसके बेसिस पे जब हम कॉन्सेंट्रेशन का चेंज रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं तो वो आपका एवरेज रेट होता है. और जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो होता है उसी क्षण, उस वक्त जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो चेंज हो रहा है, जिस स्पीड से हो रहा है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस rate of reaction. Negative sign goes for the reactant because the concentration of reactant decreases as the reaction proceed, and positive sign for is represented for product because the concentration of product increases, that is it appears in a chemical reaction when the chemical reaction proceeds. तो यहाँ तक हमारी पूरी बातें हो चुकी हैं. अब हम आगे बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पे, जिसपे हमने पहले बात की हुई है. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बहुत पहले बताया था. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब रेट होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन इज मोलैरिटी, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की होती है सेकेंड, तो ये पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, जिसको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम लिखा हुआ है. कॉन्सेंट्रेशन इज डेल्टा सी और टाइम इज टाइम, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं if the concentration is in mole per liter तो time is in second, तो unit will be mole per liter per second. एक चीज और, यहाँ पर मोल पर लीटर या कॉन्सेंट्रेशन हम तब लेते हैं जब सॉलिड और लिक्विड होता है, इवन गैसेस में भी लेते हैं अगर वो मेंशन्ड है तो. पर अगर गैसेस में, गैसेस रिएक्शंस में उनका कॉन्सेंट्रेशन गैसेस का एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, हेंस द यूनिट ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन विल बी atm पर सेकेंड. अगर वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में है, पार्शियल प्रेशर के टर्म में है तो हम प्रेशर की यूनिट लेते हैं
जो हम एटीएम एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट लेते हैं और प्रेशर की यूनिट रखते हैं यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट आती है वो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड आती है। ये गैसियस रिएक्शंस में होता है, जब गैसियस रिएक्शंस का कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर के टर्म में दिया होता है, ना कि मोल पर लीटर या मोलैरिटी के टर्म में दिया होता है। ये हम तब बात कर रहे होते हैं इसकी।